मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूगतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के व्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर। सब पहले अध्याय का थोड़ा सा पूछते हैं आपसे। तत्व कितने होते हैं? सूत्र में जवाब देना है। जीवा जीवा स्रवबंध संवर निद्रा मोक्षा सत्वम। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? आप क्या बोल रहे थे? ये हो गया ना सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन तत्वार्थ तत्वार्थ श्रद्धानम श्रद्धानी है। निक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? निक्षेप बोले आशा। नाम स्थापना वाले ना, नाम स्थापना पदार्थों को जानने के उपाय। पदार्थों को जानने के उपाय। प्रमाण नैरधिगम प्रमाण नैरधिगम फिर निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदांत है। और अगर मैं पहले वाला सूत्र नहीं पूछती निक्षेप वाला तो चारों आते। नाम स्थापना द्रव्य भाव। अच्छा पूरा पहला अध्याय नहीं किया? ठीक। हाँ मैं भी भूल गई, मेरे को ध्यान नहीं रहा, वही पूछ रही। हाँ ठीक है। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? जोर से बोलिए। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम। मति ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान किसे कहते हैं या मति ज्ञान कैसे होता है? किसके, और सरल कर देती हूँ, किसके निमित्त से होता है? तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। मति ज्ञान कैसे होता है? इंद्रियों और मन के निमित्त से होता है। मति ज्ञान का जो क्रम है, यानी मति ज्ञान कैसे होता है, तो मति ज्ञान के भेद कहें या मति ज्ञान का क्रम, वो क्या है? अवग्रह या अवय। मति ज्ञान के नामांतर बोले आशा। मति जो अवग्रहादि हैं वो किन पदार्थों को जानते हैं? बढ़िया है, याद तो करके हैं आप लोग। अब मति ज्ञान के 336 भेद पहले आप बताइए चित्रांति कैसे होंगे? मति ज्ञान के 336 भेद। हाँ ये इस तरह से तो अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह हुआ 4 से 12 पदार्थों का, तो ये 48। और अर्थावग्रह 6 से 12 पदार्थों का, तो 12 6 72। फिर ईहा 6 से 12 पदार्थों की, फिर 72। अवायवी 6 से और 12 पदार्थों का, वो फिर से 72। धारणा भी 6 क्या है? ये 6 से हो रहा है ना बार बार में। हाँ 5 इंद्रियां और मन 12
12 पदार्थों के नाम याद किया आपने? नहीं, बोलिए। और निस्रत और हाँ, तो ये 12 प्रकार के पदार्थों का है। बढ़िया है, याद है आप लोगों को, अच्छी बात है। कल पूरे अध्याय में से पूछ लूं ऐसे सूत्रों में से? कोई बात नहीं, थोड़ा आज पूछ ले, थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा कल पूछ लेंगे, तो थोड़ी पढ़ाई भी हो जाएगी ना, थोड़ी सी पढ़ाई भी आगे भी बढ़ जाएगी ना अपनी, नहीं तो फिर पूरा टाइम उसी में चला जाएगा इसलिए। चलिए, अपनी बात यहाँ चल रही थी जीव के संबंध में। तो जीव के हमने असाधारण भाव पढ़े, उसके बाद में जीव का लक्षण पढ़ा, फिर हम जीव के भेद प्रभेदों की चर्चा कर रहे थे। तो जीव होते हैं कितनी प्रकार के? 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त। आपका वो पाठ हो गया क्या, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा वाला? चल रहा है? हो गया ना, मतलब पढ़ लिया ना? देखिए, मुझे तो बस वो अपन ने छड़ाला में पढ़ा है, बहिरात्म अंतरात्म परमात्म। जब आत्मा के भेद करते हैं तो 3 प्रकार के करते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, और जब जीव के भेद करते हैं तो संसारी और मुक्त। वहां आत्मा शब्द है वो अपनेपन से जुड़ा हुआ है। आत्मा मतलब कि मैं, और जीव का मतलब है सामान्य जीव, द्रव्य। ऐसे जीव और आत्मा एक अर्थ में भी यूज लेते हैं हम, कि जो जीव है वो ही आत्मा है, लेकिन फिर भी आत्मा शब्द है वो केवल अपने लिए यूज में आता है। तो आत्मा के भेद करेंगे तो जो आध्यात्मिक शब्द है आत्मा, और जीव शब्द है समझ लीजिए वो तो हाँ कॉमन बताने के लिए, ठीक है। तो जीव 2 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। अब संसारी जीवों की चर्चा चल रही है। संसारी जीव कितने प्रकार के हैं? 2, मन सहित और मन रहित, या त्रस और स्थावर। स्थावर जीव 1 इंद्रिय होते हैं और त्रस जीव 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय। ये भेद प्रभेदों की चर्चा के बाद में फिर जब एक जीव कहीं से मरता है, दूसरी गति में जाता है, तो क्या व्यवस्था होती है? उस जगह को बोलते हैं विग्रह गति। विग्रह गति में वो उसके आहारक होता है कि नहीं होता? कार्बन यानी वर्गणाओं का ग्रहण, आहार वर्गणाओं का ग्रहण, आहार वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करता। विग्रह गति में आहार वर्गणाओं का ग्रहण, वे कौन सी वर्गणाओं का ग्रहण करता है? कार्बन वर्गणाओं का, क्योंकि वहां पे कर्म योग होता है। विग्रह गति में विग्रह गताऊ कर्म योग है, वहां कार्बन का योग होता है। और ये जो जीव जब गमन करते हैं तो वो श्रेणी के अनुसार गमन करते हैं, वो चाहे जैसे गोलाकार आड़े तिरछे ऐसे नहीं जाते हैं। सिद्ध जीवों का गमन कैसे होता है? ऊर्ध्वगमन होता है, और वो बिना मोड़े वाला ही होता है। मैक्सिमम कितने समय में जीव नया शरीर धारण कर ही लेता है? मैक्सिमम 3 समय, चौथे समय में तो वो आहारक हो ही जाता है, आहार वर्गणाओं का ग्रहण कर ही लेता है। इतनी बात अपनी यहाँ तक पूरी हो गई थी। उसके बाद में बीच में अपन ने ये भी पढ़ा था, पर्याप्ति किसे कहते हैं, पर्याप्तियां कितनी होती हैं? पढ़ लिया था ना, पर्याप्ति की बात आई थी ना पेज नंबर 119 पे। आहार वर्गणाओं को खल और रस रूप, हाँ, पर्याप्ति को शॉर्ट में कहें तो जीव की शक्ति की पूर्णता। लेकिन कौन सी शक्ति? कौन सी शक्ति? जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। तो कौन सी शक्ति? कि जो आहार वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहित आहार वर्गणाओं को खल और रस रूप परिणमित कराने की। खल और रस है ना, खल मतलब सॉलिड और रस मतलब लिक्विड। तो जो आहार वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं उससे शरीर बनना है, और शरीर में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। तो ग्रहित आहार वर्गणाओं को खल और रस रूप परिणमित कराने रूप जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। ये पर्याप्तियां कितनी होती हैं? 6। नाम याद है? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा। ये जैसे इंद्रियां क्रम से होती हैं, क्रम से ही याद करनी है, वैसे ये भी क्रम से ही होते हैं।
सबसे पहले कौन सी पर्याप्ति पूरी होती है? आहार, उसके बाद में शरीर, उसके बाद में इंद्रिय, उसके बाद में फिर भाषा। भाषा और मन ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है कि जो इंद्रिय, उस दिन आप आए तो थे, बोर्ड पे लिखाया था? अच्छा, कॉपी नहीं लाए थे। अच्छा, चलिए ये क्रम से पूरी होती है, यानी सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूरी होती है, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, फिर श्वासोश्वास। भाषा और मन ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है कि भाषा और मन सभी जीवों के नहीं होते। सभी जीवों के नहीं होते मतलब 2 इंद्रिय से भाषा चालू होगी, 1 इंद्रिय जीवों के भाषा नहीं, और मन तो सैनी पंचेंद्रिय की ही होगा, इसलिए 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक सभी जीवों के 6 पर्याप्तियां हो नहीं है। तो मिनिमम 1 इंद्रिय जीव भी है तो मिनिमम उसकी कितनी पर्याप्तियां होंगी? 4। आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास। भाषा नहीं होगा ना, श्वासोश्वास। श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरी होने पर उसको पर्याप्तक कहा जाता है। कोई कोई जीव ऐसे भी होते हैं जिनकी श्वासोश्वास पर्याप्ति नहीं होती, उनकी इंद्रिय पर्याप्ति भी पूरी नहीं होती, इनकी शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं होती, उनकी आहार पर्याप्ति होते होते ही उनका मरण हो जाता है। ऐसे जीव कहलाते हैं अपर्याप्तक। निगोदिया नहीं, निगोदिया पर्याप्तक भी होते हैं। ऐसे जीव अपर्याप्तक कहलाते हैं जिन जीवों की पर्याप्तियां पूरी नहीं होती, यानी जिन जीवों की शरीर पर्याप्ति भी नहीं हो पाती और उससे पहले ही उनका मरण हो जाता है। मरण हो जाता है तो कौन सी पर्याप्तियां? ऐसा नहीं है कि मतलब वो शरीर भी नहीं बन पाता है, शरीर की भी पर्याप्ति पूरी नहीं हो पाती, हाँ, उससे पहले ही उनका मरण हो जाता है। उन्हें दिखाया था उस दिन ये भी ना, उसे अपर्याप्तक कहते हैं। इन जीवों की आयु श्वास के 18वें भाग, एक श्वास में 8-10 बार। ये अकेले निगोदिया की आयु नहीं होती है, जितने भी अपर्याप्त जीव हैं सभी की आयु एक श्वास के 18वें भाग होती है। आहार पर्याप्ति तो सबसे पहली है ना, तो वो तो स्टार्ट होती है और इतने में मरण हो जाता है, तो वो तो होती है। हाँ, ये अपर्याप्तक जीव, ये भी लिखा है शायद मैंने उस दिन, कि अपर्याप्तक जीव 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक सभी 5 जातियों में होते हैं। ऐसा नहीं कि ये एक श्वास में 18 बार खाली निगोदिया ही है। मनुष्य भी अपर्याप्त होते हैं, लेकिन कौन से मनुष्य होते हैं? वो सम्मूढ़ मनुष्य होते हैं। वो आंखों से दिखाई, इतनी सी आयु है, वो दिखाई कहाँ से देंगे? और जो भी जीव हमारे गर्भ में आके जिनका मरण होता है वो सब गर्भज हैं, वो अपर्याप्तक नहीं है, वो सब पर्याप्तक ही हैं। जो जीव गर्भज हैं, मनुष्य जो हमारे होते हैं, हम लोग जो हैं वो सब गर्भज मनुष्य हैं, और गर्भज मनुष्य पर्याप्तक ही होते हैं। गर्भज जीव पर्याप्तक ही होते हैं, ठीक है? हाँ, पर्याप्तक का मतलब है कि उनकी श्वासोश्वास पर्याप्ति तक पूर्ण होगी, उसके बाद चाहे मरण हो जाए, इतनी कम आयु हो तो, ठीक है? हाँ, वो सब पर्याप्तक है, गर्भज में अपर्याप्तक नहीं होते। तो ये आहार किसे कहते हैं, इसलिए यहाँ पर बात आई थी कि 3 तो शरीर, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। अब समझ लेना आहार किसे कहते हैं। ये तो अकेली आहार वर्णा, ये लिखा है किताब में, नीचे से दूसरा पैरा, 119 पेज पे, 119 पेज पे नीचे से दूसरा पैरा, हाँ, बोल्ड टाइप में है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। और औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीरों के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने वाले जीवों को आहारक, और उक्त पुद्गलों को ग्रहण नहीं करने वाले जीवों को अनाहारक। ये अंडरलाइन कर लीजिए, अभी याद करनी है बात, मतलब आपको। जो संसारी जीव एक मोड़ा लेकर उत्पन्न होते हैं वे जीव एक समय तक अनाहारक रहते हैं। इसी प्रकार जो जीव 2 या 3 मोड़ा लेकर जन्म धारण करते हैं वे क्रमशः 2 या 3 समय तक अनाहारक रहते हैं। तात्पर्य यह है कि मोड़े के समय जीव अनाहारक
रहता है, उस समय वो आहार वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करता। किंतु जब मोड़ा समाप्त करके अपनी उत्पत्ति स्थान को प्राप्त कर लेता है, उस समय आहारक हो जाता है। आहारक हो जाता है, उत्पत्ति स्थान में गया, आहारक हो गया, आहार वर्गणाओं का ग्रहण चालू किया, लेकिन वो आहार वर्गणाओं का ग्रहण होते ही और वो पर्याप्तियां पूरी नहीं हो पाई और उससे पहले ही मरण हो गया, तो वो कहलाएगा, हाँ वो कहलाएगा अपर्याप्तक। और ऐसा नियम नहीं है, वो नियम ये है कि किसको कहाँ, वो क्षेत्र के हिसाब से डिपेंड करेगा। आपको जहां मरे हैं उसके एकदम सीध में उत्पन्न होना है तो बिना मोड़े की उत्पन्न हो जाएंगे, और आप जहां मरे हो उससे मतलब अब जैसे यहाँ मरे हैं और यहाँ उत्पन्न होना है तो एक मोड़े में काम चल जाएगा, ये एक ही टर्न। हाँ, ये आपके एड्रेस पे, आपके लिफाफे पे एड्रेस कौन सा लिखा है, भाई आपको कितनी दूर जाना है। देखो डायरेक्ट ट्रेन होती है एक तो अपनी, एक तो डायरेक्ट ट्रेन होती है और एक बदल के जानी पड़ती है, फ्लाइट में भी ऐसा ही है। बस 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 आंटी ज्यादा बात है, अपने को कहाँ जाना है उस दूरी पे डिपेंड करता है ना। डायरेक्ट फ्लाइट है कि आपको चेंज करनी है तो चेंज करनी है, इसका मतलब है मोड़ आ गया, और डायरेक्ट है तो बिना मोड़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो जैसा जितना आप पे करोगे उतनी वैसा आपको टिकट मिलेगा, डायरेक्ट का बिना डायरेक्ट का फर्क तो पड़ता ही है। तो जैसे आपने कर्म बांधे हैं, कर्म बांधे मतलब उससे मोड़े का कोई कर्म नहीं है, लेकिन आपको कहाँ जन्म लेना है उस क्षेत्र पे वो डिपेंड करता है। इसमें तो कोई कर्म का संबंध नहीं, मोड़ा लेना और नहीं लेना इसमें कोई कर्म, वो विग्रह गति में तो एक अनुपूर्वी कर्म का उदय रहता है, बाकी इससे मोड़े का कोई संबंध नहीं। कर्मों का अभाव करके जाएंगे, कर्मों से सिद्ध नहीं होते, कर्मों का अभाव करके सिद्ध होते हैं। हाँ, बस वो जगह पे क्षेत्र का फर्क है, इससे कोई बात नहीं है। चलिए अब आगे बात आ रही है, देखिए बिल्कुल क्रम से बढ़ रहे हैं। पहले मरण होने के बाद विग्रह गति की बात बताई, फिर जन्म से भी पहले की बात। जन्म तो तब कहलाएगा, वो जन्म मतलब शरीर बन जाएगा, वो तब जन्म कहलाएगा। उससे उसके प्रोसेस बता दिया, वो पर्याप्तियों वाला प्रोसेस बता दिया। अब बता रहे हैं जो जन्म हो जाए तो वो जन्म कितना कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, और जन्म के स्थान को बोलते हैं योनि, उत्पत्ति के स्थान। तो योनियों की भी बात यहाँ पर बता रहे हैं, जन्म और योनि। अंतर्मूर्त छोटा सा, हाँ मिनट्स सेकंड्स का काम है, सेकंड्स। अब 1 सेकंड अपन शब्द नहीं बोल सकते, अंतर्मूर्त काल कहा गया है, वो छोटा काल है। विग्रह गति में मोड़े के समय अनाहारक रहने की चर्चा के बाद अब सहज भाव से ही जन्म और योनि की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, क्योंकि विग्रह गति के बाद जीव को कहीं ना कहीं जन्म तो लेना ही है। जैसे अपनी डायरेक्ट ट्रेन हो, रात को यहाँ से बैठे और सुबह उतरना है तो खाने वाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने को, भाई कुछ नहीं ले जाना। कभी कभी तो ऐसा होता है, अब सर्दियां हैं और मान लो रात में हम पानी भी नहीं पीते, 8-9 बजे की ट्रेन है, सुबह 6 बजे उतर जाएंगे तो पानी भी नहीं चाहिए, तो हम क्या हैं उस समय अनाहारक है, बिना मोड़ने वाली गति है, ट्रेन बदलनी नहीं है, आहार की जरूरत नहीं है। अब 2 दिन का सफर हो, यहाँ से चेन्नई जाना हो, बेंगलोर जाना हो ट्रेन में, तो आहारक होंगे। ऐसा उदाहरण के लिए समझना है। हाँ, उसमें तो अनाहारक है, मतलब वैसे उदाहरण के लिए समझना, उल्टा हो गया वो उदाहरण में आहारक अनाहारक। चलिए यह चर्चा 5 सूत्रों में संपन्न होगी, जो इस प्रकार है। सबसे पहले जन्म के भेद बता रहे हैं, जन्म के प्रकार। सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म, बोलिए। सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म। जन्म 3 प्रकार से होता है, यहाँ पिछले सूत्र में बता दिया था, अभी 1, 2, 3 समय तक अनाहारक रहता है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जन्म होता है। तो जन्म कितने प्रकार का होता है? जन्म 3 प्रकार का होता है, एक सम्मूर्छन जन्म, एक गर्भ जन्म और तीसरा उपपाद जन्म। गर्भ और उपपाद, ये ओ की मात्रा है, गर्भो ओ की मात्रा में से निकलेगा उ, तो सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। उपपादा लिखा है, वो तो संधि के उससे लिखा है, उपपाद है शब्द,
सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद, ये 3 प्रकार के जन्म हैं। फिर से बोलेंगे एक बार, सम्मूर्छन, गर्भोत्पादा जन्म। देखिए 3 प्रकार के जन्म है, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म। सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? उस दिन शब्द लिखवाया था मैंने, सम्मूर्छन ही होते हैं जितने भी अपर्याप्त जीव हैं। हाँ, अपर्याप्त जीव सम्मूर्छन ही होते हैं, ऐसा लिखवाया था ना उस दिन। सम्मूर्छन किसे कहते हैं? कि जो माता पिता से जिनका जन्म नहीं होता, यानी वातावरण से ही, हवा, मिट्टी, पानी से ही, जो एनवायरनमेंट से, वातावरण से ही अपना शरीर बना लेते हैं माता। हाँ, इसमें परिभाषा लिखी है, इसमें नीचे देखिए, पहले 1 नंबर का पॉइंट नीचे लिखा है, तीनों लोकों में सर्वत्र बिना माता पिता के संबंध के सब ओर से पुद्गलों को ग्रहण करके होने वाली शरीर रचना को सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। जितने भी, इसमें और एक नियम और लिख लीजिए, 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के सभी जीव सम्मूर्छन ही होते हैं। हाँ, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सभी जीव नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं। हाँ, सम्मूर्छन ही और लगा दीजिए। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के सभी जीव नियम से भी लिखा रही हूँ, ही भी लगा रही हूँ, कंफ्यूजन की चक्कर ही नहीं है कहीं भी। सम्मूर्छन ही होते हैं, इनमें माता पिता नहीं होते, ठीक है। और अभी आगे और भेद पढ़ेंगे, इनके अंडे भी नहीं होते, क्योंकि अंडज है वो गर्भ जन्म का भेद है, अभी नीचे सूत्र आने वाला है। और जरायुज, अंडज, पोता नाम गर्भ नहीं होते, इसीलिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ अलग से, अंडे नहीं होते, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो साइंटिस्ट जो कहते हैं, साइंस वाले जो कहते हैं ये अंडे हैं, ये लार्वा है, वो उन्होंने अंडा नाम उसको दे रखा है, अंडों से पैदा नहीं होते, वो वातावरण से ही होते, वो उनकी पूर्व अवस्था है, जो उनके जन्म की वो पूर्व अवस्था है, लेकिन उनके कोई माता पिता नहीं होते, वो अंडा जन्म गर्भ जन्म का भेद है, यानी जिनमें जो माता पिता से होते हैं उनमें अंडे होते हैं, वो अंडों से बनते हैं, मतलब अंडे होके फिर वो उत्पन्न होते हैं। तो गर्भ जन्म, ये गर्भ जन्म का भेद है, अंडज, बीच वाला सूत्र है 33 नंबर का, जरायुज, अंडज और पोता नाम गर्भ, ये सब अंडे से हो रहे, गर्भज है, ये गर्भज है। तो सम्मूर्छन कहाँ है? जन्म 3 प्रकार का है, एक सम्मूर्छन, एक गर्भ और एक उत्पाद। सबसे पहले उत्पाद को अलग कर देते हैं। उत्पाद जन्म होता है देवों और नारकियों का, वो पूरा शरीर जो जन्म से ही 18 साल जैसे बड़े होके जन्म होते हैं, और देवों के उत्पाद की शैया होती है, नारकियों के बिल होते हैं, वो वहाँ पर्टिकुलर प्लेस होता है, वहीं से वो ऐसे नारकी बिल में से गिरते हैं और देव ऐसे शैया पे से उठते हैं, वो वहीं उनका जन्म होता है, वो उनका अलग प्रोसेस है, तो वो तो अलग हो गया। अब बचे सम्मूर्छन और गर्भज, ये दोनों होते हैं मनुष्य और तिर्यंच, दोनों ही मनुष्य और तिर्यंच दोनों ही सम्मूर्छन भी होते हैं और दोनों ही गर्भज भी होते हैं। लेकिन जितने भी मनुष्य हमको दिख रहे हैं आंखों से, वो सभी मनुष्य गर्भज ही होते हैं, सम्मूर्छन मनुष्य आंखों से दिखाई नहीं देते। अभी उससे थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सम्मूर्छन जो मनुष्य हैं उनकी आयु श्वास के 18वें भाग, यानी सम्मूर्छन मनुष्य अपर्याप्तक ही होते हैं, आंखों से दिखने वाले नहीं होते, और जो गर्भ में आके भी जिनका मरण हुआ है वो सब गर्भज ही हैं, सम्मूर्छन नहीं है। अब बचे तिर्यंच, तो सम्मूर्छन तिर्यंच, तो ज्यादातर जो सम्मूर्छन है वो तिर्यंचों में ही है, और वो दिखाई भी देते हैं, और वो पर्याप्तक भी होते, ऐसा नहीं कि ये जितने भी मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, 5 स्थावर, लट, चींटियां, मक्खी, मच्छर, ये सब सम्मूर्छन जन्म वाले हैं, ये वातावरण से ही अपना शरीर बना के पैदा हो जाते हैं। अब वो जो हमको अंडा जैसा दिख रहा है सब सम्मूर्छन है, गर्भज कोई भी नहीं है। हाँ, तो वो अचानक आ जाती है ना, आपका डब्बा एकदम पैक है, अब उसमें इलियां हो गई, चावल रख रखे थे पैक करके बिल्कुल,
और फिर भी इलिया हो गई। गोलियां डली थी लेकिन 2-3 साल हो गए मान लो, ध्यान ही नहीं दिया, इलिया हो गई उसमें। कहाँ से आई, कहाँ से चढ़ के आई, डब्बे में छेद हो गया था क्या, कहीं से घुस गई। अपने आप वो वातावरण यहाँ अपने आप रोज सफाई करते हैं हम, हाँ रोज हम झाड़ू लगाते हैं और रोज वो है ना मकड़ी का वो बन जाता है। कोई कोई पर्टिकुलर जगह होती है, हम रोज झाड़ते हैं और रोज उस जगह वो बन जाता है। हाँ तो वो धूल, जहाँ धूल इकट्ठी होती है, धूल मिट्टी का वातावरण पाके वो वहां मकड़ी अपना 1-2 दिन धूल जमी रहेगी, फिर वो मकड़ी उसमें अपने आप, बाहर से चल के नहीं आती है मकड़ी, अपने आप उसमें उत्पन्न हो जाती है। बरसात में मच्छर, लाइट जलती है अपने आप मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, कहीं से चल के नहीं आते, कहीं से अपने को लगता है ये एक है तो वो एक से ये पैदा, ये तो जरूर है कि वो एक होते हैं तो उसका वो उनका कुछ वातावरण ऐसा होता है कि उससे और ज्यादा हो जाते हैं, वो उनका वातावरण का फर्क है। लेकिन वो एक के कारण कोई उनके संपर्क से उनकी संतति बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। कॉकरोच के, झींगर, कॉकरोच जो भी है, तिलचट्टा, क्या क्या ये बड़े बड़े जो राम जी का घोड़ा क्या क्या बोलेंगे वो सब, ये सब सम्मोचन है, सब सम्मोचन। वो वाइट उसके पूर्व, उसकी छोटा आकार है, उसके जो बड़ी चींटी अपने को दिखती है उसके बनने से पूर्व का आकार है वो वाइट जो हमको दिख रहा है। और वाइट वास्तव में वो कुछ वो भी होता है उसका, हाँ वो होता है, इसलिए हाँ वो होता है। वो शब्द अपन वही चल रहा है ना, क्योंकि साइंस ही हमारे माइंड में घुसी हुई है, तो वो अंडे शब्द घुसा हुआ है वहां, उन्होंने अंडा घुसा रखा है मच्छर के अंडे, चींटी के अंडे, इसलिए बस वो बात वो है। अभी इसीलिए यहाँ इतना जोर देके मैंने आपको नियम भी लिखाया है, ही भी लिखाया है, इसलिए क्योंकि हमारे माइंड में वो पुरानी धारणा वो जमी हुई है कि चींटियों के अंडे होते हैं, मच्छरों के अंडे होते हैं, इसलिए। लेकिन ये सम्मोचन जीव है, इनके अंडे नहीं होते, क्योंकि अंडे गर्भजों के ही होते हैं। अंडा जो होता है वो गर्भज जीवों में ही होता है, सम्मोचन में। अब हम उसे नाम के लिए अंडा बोल दो, मान लो जो चल रही है परंपरा में चींटी के अंडे, तो बोलने में कोई ऐसे फर्क नहीं, लेकिन माइंड में खुद को समझ में आना चाहिए कि चींटियां सम्मोचन जन्म वाली हैं, अपने आप पैदा हो जाती हैं। सिर में जुएं हो जाती हैं, कहाँ से आई, अपने को तो लगता है इसकी चढ़ी उसकी चढ़ी, लेकिन जिसके पहले हुई वो अपने सफाई स्कूलों वालों में हो जाती है किसी किसी के, लेकिन गंदगी से होती है। आजकल शैम्पू ज्यादा यूज लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी धोते हैं, पहले साबुन यूज लेते थे, उसका फर्क है। वो अंडे नहीं होकर के उनकी वेस्ट होती है। हाँ वो एक्चुअल में, हाँ वो कुछ उनका छोड़ा हुआ वही चीजें हैं, वो वाइट जो ये दिखता है ना हमें, वो सब वही है। हाँ तो ये सब अपने आप पैदा होने वाली चीजें हैं, मतलब अपने आप पैदा होने वाले जीव हैं। वनस्पति अपने आप पैदा हो जाती है, बारिश के दिनों में अपने आप कितनी वनस्पति पैदा हो जाती है, वो सम्मोचन है ना, वातावरण पाया, जहाँ पानी आ गया, जहाँ थोड़ी मिट्टी जमी रही, वहीं वो पैदा हो जाती है सब। हाँ पानी कहीं भरा रहेगा, अपने आप उसमें लटें वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो नियम से सम्मोचन ही है, और पंचेंद्रिय त्रियंचों में सम्मोचन और गर्भज दोनों होते हैं। पंचेंद्रिय भी सम्मोचन हो जाते हैं, होते हैं। त्रियंश, अभी तो त्रियंश की बता रही हूँ, ये भी लिखिए, पंचेंद्रिय त्रियंचों में सम्मोचन और गर्भज दोनों होते हैं। पूरा ही तो लिखा ही रही हूँ। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो त्रियंशी है सारे, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के त्रियंश सभी नियम से सम्मोचन ही होते हैं। अब पंचेंद्रिय त्रियंशों में सम्मोचन और गर्भज दोनों प्रकार के होते हैं। त्रियंश, गर्भज और सम्मोचन दोनों प्रकार के होते हैं। मनुष्य, अगली लाइन में लिख लीजिए, मनुष्य भी गर्भज और सम्मोचन दोनों प्रकार के होते हैं।
हमें दिखाई देने वाले सभी मनुष्य हाँ गर्भज ही होते हैं। सम्मूर्छन मनुष्य हाँ अपर्याप्तक होते हैं। आंखों से दिखाई नहीं देते। अब पंचेंद्रिय तिर्यंचों में जो गाय घोड़ा गधा कुत्ता ये सब गर्भज हैं। अब मेंढक है मछली है इनमें दोनों तरह के होते हैं। मेंढक में सम्मूर्छन होते हैं गर्भज भी होते हैं। मछलियां सम्मूर्छन जो महामत्स्य की बात सुनी कभी? अब स्वयंभू रमण समुद्र में बहुत बड़ा महामत्स्य मतलब बहुत बड़ी मछली वो होते हैं। विशेष जगह हैं मतलब ऐसे दिखने वाले तो सब गर्भज ही हैं और वो अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं। उनके मनुष्य आयु कर्म का उदय होता है, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होता है, लेकिन वो श्वास के 18वें भाग ही उनका जन्म होता है। हाँ उनकी आयु मनुष्य उनका भाव मनुष्य चला गया, उनका भाव मनुष्य गिनती में आ गया। यानी पुण्य तो बांधा था उन्होंने मनुष्य बनने का, लेकिन पाप ऐसा किया कि वो पर्याप्त ना होके अपर्याप्त बने, तो मनुष्य भाव पूरा बस वो श्वास के 18वें भाग जितनी आयु में मनुष्य भाव पूरा हो गया, खत्म। कोई काम का जैसा वो निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाला वैसा ही वो मनुष्य, दोनों बराबर हो गए। हाँ भाव गया पूरा मनुष्य का। तो ये हुआ सम्मूर्छन की। पर देखिए पीछे 122 पेज पे गर्भ जन्म किसे कहते हैं? महिलाओं के गर्भाशय में माता पिता के रजवीर्य के मिलने से होने वाली शरीर रचना को गर्भ जन्म कहते हैं। देव नारकियों के जन्म को उपाद जन्म कहते हैं। उपाद शैया में होने वाले उपाद जन्म में पैदा होते ही अंतर्मूर्त में शरीर पूर्ण हो जाता है। उपाद का मतलब है वो अंतर्मूर्त में ही बढ़े। हम लोगों को कितना टाइम लगता है? मतलब 18 साल का होने में 18 साल लगते हैं क्रम से धीरे धीरे 3 महीने में थोड़ा पलट। नहीं ऐसा नहीं है, वर्गणा नहीं बोलेंगे, पर्याप्त। सम्मूर्छन में पर्याप्तक भी होंगे अपर्याप्तक भी होंगे, तो जो पर्याप्तक होंगे उनकी पूरी होंगी, जो अपर्याप्तक होंगे उनकी नहीं होंगी। देखिए हाँ जन्म हो गया उसके बाद तो पर्याप्तक ही है, लेकिन बोलने में ऐसे आएगा कि मतलब सम्मूर्छन उसने स्टार्ट किया और वो पर्याप्त हो भी पाए नहीं भी हो पाए। हाँ वो जो दिख गए वो तो पर्याप्तक ही है भाई। जो दिख गए अपर्याप्त तो दिखने का टाइम कहाँ है? और उससे पहले मर जाएगा। अपर्याप्त तो हमें दिखेंगे ही नहीं, वो तो उनकी पर्याप्ति ही नहीं बन, शरीर ही नहीं बन रहा तो हमको दिखेगा क्या? अपर्याप्त हमको दिखेंगे नहीं, वो तो अपने आप उनका जन्म मरण चल रहा है। हमें तो जो भी दिख रहे हैं वो सब पर्याप्तक ही दिख रहे हैं। हाँ होते ही हाँ। देखिए सम्मूर्छन जन्म अत्यंत स्थूल और अल्पजीवी होता है। अत्यंत स्थूल मतलब जल्दी से मतलब ऐसे फटाफट हो जाता है। अल्पजीवी 122 पेज पे 30 नंबर के पॉइंट के बाद में 122 पेज कौन सा खोल रखा है आपने? नहीं दिखाइए। हाँ ये पैरा नहीं है इसमें, ये पैरा ही नहीं। हाँ ये पैरा ही नहीं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इलाज वार्तिक का रेफरेंस दिया हुआ है कि सम्मूर्छन जन्म अल्पजीवी होता है, मतलब जल्दी से पैदा हो जाते हैं। आपको तुरंत मतलब सम्मूर्छन जीव ऐसे आपको लगेगा 1 मिनट में पैदा हो गए। कभी कभी ऐसे होता है यहाँ भी टेबल एकदम साफ दिख रही है और एकदम से चींटी, तो अपन को क्या लगता है ऐसे उड़ के आई है। चींटियों के कोई पंख थोड़ी ना होते हैं,
गिरी भी नहीं होती है, लेकिन वो एकदम वहीं पैदा हो जाती है कभी कभी। हाँ, खुशबू से चल के आए वो नहीं है, लेकिन अपने आप भी पैदा। आपने चाशनी की कोई शीशी यहाँ रखी, और वो थोड़ी सी उसमें मिठास नीचे लग रही थी, यहाँ रख के, और आपने तो वो तो उठा के ले गए, अब यहाँ ये रह गया। अब वो चीटियां कहीं से इधर उधर से चल के आती भी नहीं दिखती हैं अपने को, अपने आप ही यहीं पैदा हो जाती हैं वो। ये क्या है, ये तुरंत पैदा हो जाती है। ये तो सम्मूर्छन जीव तुरंत पैदा हो जाते हैं, ऐसे कहते ही, मतलब जैसे बारिश के दिनों में लाइट जलाओ और मच्छर चालू, ये है वो अल्पजीवी होते हैं। गर्भ जन्म में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। गर्भ जन्म में सबका अलग अलग टाइम है। तिरंचों में कौन कितना गर्भ में टाइम ले रहा है, मनुष्यों में जैसे 9 महीने का टाइम है, तिरंचों में सबका अलग अलग टाइम होता है, तो वो टाइम लगता है गर्भ जन्म में। और उत्पाद जन्म वाले सबसे अधिक दीर्घजीवी होते हैं। दीर्घजीवी मतलब जीवित रहने वाले। देखो, सम्मूर्छन जिनका जन्म है उनकी आयु कम होती है कंपैरेटिवली। सम्मूर्छन जीवों की आयु कंपैरेटिवली कम होती है, गर्भ जन्म वालों की उनसे थोड़ी ज्यादा होती है, और उत्पाद जन्म वालों की तो हजारों सागरों सालों की होती है। उत्पाद जन्म देवों और नारकियों की तो 10,000 तो मिनिमम है, 10,000 से कम तो है ही नहीं। और अपनी अभी यहाँ की तो 100 साल कहने की है, 100 तो कहने की है मतलब। लेकिन पिछले कालों में जाए, चौथे काल में तो 1 करोड़ पूर्व, और भूभूमियों में जाए तो 1 पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले बस। और वो सागरों के आगे पल्ले कुछ भी नहीं है, वो बहुत कम टाइम है। इस हिसाब से ये आयु बताई। अब आगे है योनि। तो योनि का भी अपन ने सूत्र नहीं पढ़ा, टाइम हो गया। ये सूत्र कल लेंगे। अभी मैंने एक ही सूत्र में मैंने सोचा पहले इसी सूत्र को समझ लें, फिर आगे क्या करेंगे। तो इस तरह से जन्म 3 प्रकार का होता है, सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद। तो गर्भ और उत्पाद तो हमको समझ में जल्दी आ जाते हैं, सम्मूर्छन में थोड़ा बात थी। अब ये नियम हमेशा ध्यान रखना है, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के सम्मूर्छन ही होते हैं, और पंचेंद्रिय तिर्यंच भी सम्मूर्छन हो सकते हैं। सकते क्या होते हैं, कुछ होते ही हैं। मेंढक अपने आप खड्डों में पानी भरता है, मेंढक अपने आप पैदा हो जाते हैं, मेंढक सम्मूर्छन होते हैं, अपने आप पैदा हो जाते हैं। मछलियां सम्मूर्छन होती हैं, पंचेंद्रिय हैं। हाँ, सैनी पंचेंद्रिय, हाँ, टेडपोल सम्मूर्छन। मछली पालने वाले मछलियां लाके डाल दो, बस वही रहती है, उनमें भी और पैदा अपने आप होती है। वो उनको मछलियों का ही वातावरण उनको मिल जाता है ना, अपने आप होते हैं, अपने आप ही होते हैं। तो और कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें गर्भ, वही जैसे एक ही टाइप में गर्भज भी है और सम्मूर्छन भी है। हाँ, कुछ टाइप में ऐसे होते हैं। हाँ, ये सब छिपकली का पता नहीं मुझे, अंडे होते होंगे, पता कर लेना। ये चीजें कुछ यूट्यूब पे भी पता लग जाती हैं, देख लेना।